स्वाधीनता का मतलब है स्व अधीनता, अपनी अधीनता। अधीनता माने नियंत्रण होता है, शासन नियंत्रण करता है। अपना नियंत्रण अपने पर हो उसको स्वाधीनता कहते हैं। अपना है कौन, इसकी व्याख्या अध्यात्म विज्ञान के ख्याल से की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि स्व वास्तव में हमारी आत्मा है। आत्मा है। स्व की अधीनता स्वाधीनता कहलाती है। स्व का नियंत्रण स्वाधीनता कहलाता है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ कुछ और होता है। स्व माने अपना और तंत्र माने व्यवस्था। अपनी व्यवस्था को हम स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता और स्वाधीनता दोनों शब्दों में ये अंतर है। अंग्रेजी में स्वाधीनता को इंडिपेंडेंस कहते हैं और स्वतंत्रता को फ्रीडम कहते हैं। वहाँ भी अंतर है। रही बात स्व कहाँ से आया, अध्यात्म के ख्याल से इसकी विवेचना हम करें तो मालूम पड़ता है कि एक ही ब्रह्म है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, सत्य कहते हैं, विज्ञान की भाषा में परम तत्व कहते हैं। चीज एक ही है। उसी सत्य स्वरूप ब्रह्म से ही समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई है। रचना के पीछे कथा आती है कि ब्रह्म की इच्छा हुई एक से अनेक होने की। उसने अपनी इच्छा से एक से अनेक रूप धारण किया। इससे जो जगत पैदा हुआ उसे ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्म से ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड में ब्रह्म यानी सत्य एक ही तत्व है। भौतिक विज्ञान के दृष्टि से एक परम तत्व सत्य है, जिसमें विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से ब्रह्मांड बना और ये क्रिया बराबर जारी रहती है। शब्दों का हेर फेर है। जिसे ब्रह्म कहा गया उसे इन्होंने सत्य कहा। वहाँ इच्छा है और यहाँ विस्फोट है। इच्छा से ही ब्रह्मांड की रचना हो जाए, वहाँ पर ये सोचना पड़ता है कि उस इच्छा में ऊर्जा है। ब्रह्म की इच्छा ही उसकी ऊर्जा है। एक ही ब्रह्म तत्व स्वरूप है और वही ऊर्जा स्वरूप है। वही पदार्थ है, वही ऊर्जा है। पदार्थ और ऊर्जा दोनों की क्रियाओं से जो विस्फोट हुआ उससे ब्रह्मांड बना, भौतिक विज्ञान कहता है। इसी को अध्यात्म ने कहा कि एको हम बहुश्यामा। एक से अनेक होने की ब्रह्म की इच्छा ने ही ब्रह्मांड बनाया। बातें दोनों में एक ही हैं, फर्क शब्दों का है। परम तत्व जब एक है और उसी परम तत्व का अंश जीवात्मा है, जैसा अध्यात्म दर्शन कहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, बिना मल का है, सहज यानी स्वाभाविक तौर पर सुख और शांति का आगार है। फिर दुनिया में जीवात्मा को कष्ट क्यों होता है? कष्ट इसलिए होता है कि जीवात्मा ने अपने को माया के अधीन किया। माया का अर्थ होता है जो है नहीं लेकिन होता हुआ नजर आए। माँ माने नहीं, या माने जो। ईश्वर के अंश आत्मा ने जब जीवात्मा का रूप धारण किया तो वह माया के अधीन बनी।
परमात्मा में और जीवात्मा में यही फर्क हुआ। परमात्मा माया का स्वामी है और जीवात्मा माया की गुलाम। जो गुलाम है वह स्वाधीन कैसे रह सकता है? स्वाधीन तो केवल परमात्मा ही रह सकता है। भौतिक विज्ञान के दृष्टि से आप देखें तो जो महाविस्फोट हुआ उसमें तमाम पिंड आकाश में, अंतरिक्ष में पैदा हुए। उनकी प्रकृतियां भी अलग अलग थीं। कुछ पिंड ऐसे थे जिनके पास अपना प्रकाश था, कुछ ऐसे थे जिनके पास अपना प्रकाश नहीं था, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते थे। जिन पिंडों के पास अपना प्रकाश था उन्हें तारा कहा गया, और जिन पिंडों के पास अपना प्रकाश नहीं था उन्हें ग्रह कहा गया। पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह से संबंधित उसकी परिक्रमा करने वाला छोटा ग्रह या छोटा पिंड उपग्रह कहलाता है। अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। उपग्रह यहाँ दो तरह के हैं। एक उपग्रह जो मानव निर्मित करके छोड़ता है, आए दिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, और एक है नेचुरल सैटेलाइट, जैसे धरती का चंद्रमा धरती का नेचुरल सैटेलाइट है। चंद्रमा पर आप विचार करें तो चंद्रमा में 3 गतियां हैं। अपनी धुरी पर घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और उसकी माता पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। हर कोई एक गति और बढ़ाता चला जाता है। सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है और किसी महासूर्य के चारों ओर घूमता है, और फिर वह महासूर्य किसी अति सूर्य की परिक्रमा करता है। ये अनंत श्रृंखला है। अध्यात्म में भी शब्दों के हेर फेर से उसे बताया गया है। यहाँ पर आप धरती, चंद्रमा और सूरज की ही विवेचना करें। हमारा सूरज आकाश गंगा, जिसको मंदाकिनी नाम दिया गया है, उस आकाश गंगा का एक तारा है। ध्यान दें, एक आकाश गंगा में अनगिनत तारे हैं। अनगिनत तारों के अपने अपने परिवार हैं। उनमें एक तारा है सूरज, और सूरज का परिवार है पृथ्वी। 9 ग्रह हैं जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों के आधार पर नवग्रह की पूजा भी होती है। हाल में विज्ञान ने जो परिभाषा का अंतर दिया उसमें एक ग्रह को छांट रहे थे, क्योंकि वह सूरज की परिक्रमा न करके परिक्रमा का दूसरा रास्ता अपनाता है। खैर, कुल मिलाकर के 9 ग्रहों की मान्यता है। पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। जब चंद्रमा खुद स्थिर नहीं है, पृथ्वी खुद स्थिर नहीं है, सूरज खुद स्थिर नहीं है, और सूरज को ही धरती का परम पितामह माना जाता है। अंतिम पितामह सूरज को ही माना जाता है। उन्हीं से धरती पर जीवन है। सवाल ये उठता है कि जो पितामह है वो भी स्थिर नहीं है, धरती स्थिर नहीं है, चंद्रमा स्थिर नहीं है। ये सब एक निश्चित ऑर्बिट पर, एक परिक्रमा पथ पर घूमते हैं, और उनके घूमने का कारण भी आकर्षण का बल है। गतिज ऊर्जा से गति पैदा होती है और आकर्षण से आकर्षण की ऊर्जा पैदा होती है। एक पिंड दूसरे पिंड के आकर्षण से चारों ओर घूमता रहता है। जरा भी नियम का उल्लंघन कर दे तो अंतरिक्ष में वह विनष्ट हो जाएगा। जब सभी एक दूसरे से बंधे हैं, कोई स्वतंत्र है ही नहीं, तो धरती पर रहने वाला मनुष्य अपने को स्वाधीन कैसे कह सकता है? अगर हम परम स्वाधीनता की बात करें, निरपेक्ष स्वाधीनता की बात करें,
तो पूरे ब्रह्मांड में केवल एक परम तत्व जिसे सत्य या ब्रह्म कहते हैं को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है जिसमें निरपेक्षता का भाव हो। सभी की गति सापेक्ष है, सब एक दूसरे के सापेक्ष गमन करते हैं। तो जब सापेक्ष गति है, सापेक्ष स्थिति है, आकर्षण के प्रभाव से उनका अस्तित्व है, तो कोई भी ग्रह पिंड अपने को स्वावलंबी नहीं कर सकता, अपने को स्वाधीन नहीं कर सकता। और जब वह स्वाधीन ही नहीं है तो स्वतंत्रता का मतलब होता है अपनी तंत्र माने व्यवस्था। जब वह स्वाधीन नहीं है तो अपनी व्यवस्था ला कैसे सकता है? तो स्वतंत्रता भी सापेक्ष है। जिस स्वाधीनता और स्वतंत्रता की बात हम लोग करते हैं वह परम स्वाधीनता या परम स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सापेक्ष स्वाधीनता और सापेक्ष स्वतंत्रता है। जब धरती और पिंडों की यह स्थिति है तो इस पर एक मनुष्य की औकात कितनी, यह भी सहसंबद्ध है। धरती के सहारे ये भी घूमता है, सूरज की परिक्रमा ये भी साल भर में कर लेता है, इसके भी संबंध दूसरे जीवों से हैं। तो कोई परम स्वतंत्र रह करके जीवन यापन नहीं कर सकता। जीवन यापन की बात छोड़ दीजिए, अस्तित्व बचाए नहीं रह सकता। जैसे साइकिल चलती है और साइकिल में जब तक गति है तभी तक वो ठहरी हुई है, चल रही है, ठहरना नहीं, चल रही है, उसका अस्तित्व है साइकिल के रूप में। और ज्यों ही रुक जाती है, गति समाप्त हो जाती है, तो वो गिर जाती है। तो साइकिल में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात आप कहें कि पत्थर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, स्थैतिक और संतुलन में है, तो यह बात भी संभव नहीं है क्योंकि वह भी धरती के सहारे घूम रहा है। यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता ये भाषा विज्ञान के जो शब्द हैं, इन शब्दों को पर्याय रूप में नहीं लिया जा सकता, मिलता जुलता अर्थ निकाला जाता है। एक बात। दूसरी बात, कोई भी पिंड धरती पर या मनुष्य जिसके लिए हम स्वाधीनता और स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, वह खुद में परम शांत स्थिति में है ही नहीं, वह दूसरे के सहारे है। तो किसी को भी हम परम स्वाधीन या परम स्वतंत्र नहीं कर सकते। वह एक ही परमात्मा है, एक ही सत्य तत्व है जो अनिर्वचनीय है, जिसे बयान नहीं किया जा सकता, असीम है, अनंत है, अखंड है, अभेद है। वहाँ तक अब तक कोई पहुँच नहीं पाया। जो जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक की बात बताता है और हम उसी बात को लेकर के चलते हैं। हमारे बड़े बड़े ग्रंथों ने भी हाथ खड़ा कर दिया। वेदों को विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञान ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने भी कह दिया, नेति नेति कह वेद पुकारा, न इति, इसकी इति नहीं है। जहाँ तक हम पहुँचे बता रहे हैं, आगे आप चलते रहें, खोजते रहें, क्योंकि यह असीम पथ है, मंजिल असीम है, अनंत है, अखंड है, अभेद है। इसलिए वेदों ने भी चरय वेति का नारा दिया, चलते रहो, चलते रहो, जहाँ तक पहुँचो आगे वाले के लिए रास्ता बताओ। तो स्वाधीनता और स्वतंत्रता शब्द की हमने यहाँ भाषा विज्ञान के ख्याल से, अध्यात्म विज्ञान के ख्याल से
और भौतिक विज्ञान के ख्याल से व्याख्या किया है।